नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। क्या दोस्तों, मैं आपको करा रहा हूं एसएससी सीएचएसएल के 2024 के लेटेस्ट क्वेश्चन। आज 2 जुलाई 2024 का शिफ्ट नंबर 4 हम कराने जा रहे हैं। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 कहता √13 sin a बराबर 2, तो इसका मान क्या होगा। तो आप एक चीज देखिएगा कि sin a बराबर 2/√13 हो गया, और कहीं ना कहीं आप इसको ऐसे कर लीजिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और यहां पर निकालोगे ये तो √13 का स्क्वायर तो 13 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो ये 3 आ जाएगा, क्योंकि 13 में 4 गया 9, तो बाहर आया 3। अब लिखा है 310 है, तो 3 ऐसे 10 का मान 2/3 हो जाएगा। √13 sin a का मान 2/√13 हो जाएगा। नीचे √13 ऐसे लिखोगे, cos a का मान 3/√13 हो जाएगा। और प्यारे दोस्तों, माइनस का 3 ऐसे 10 है, 2/3 हो जाएगा। बस इतने को कैलकुलेट कर लोगे, देन यू विल गेट द राइट आंसर ऑफ दिस वन। और बहुत सिंपल तरीके से आप कैलकुलेट कर लो। 2 दूना 4 आंसर, क्योंकि 3 में से 2 गया 1 आया, तो पहले क्वेश्चन का आंसर 4 आएगा। कहते हैं ट्रायंगल एबीसी में भुजा बीसी के समांतर एबी और एसी ऐसा कुछ कह रहा है, तो हमने ऐसा बना लिया। ट्रायंगल एबीसी का नाम बोल रहा है, तो एबीसी लिख लिया। भुजा बीसी के समांतर सीधी रेखा एबी और एसी को पी और क्यू पर मिलाती है, पी और क्यू पर मिलाती है। कहता है एपी बराबर क्यूसी के। अच्छा, एक चीज सब, जो पी और क्यू को मिलाती है यानी पी क्यू जो होगा वो पैरेलल होगा बीसी के, क्योंकि ये समांतर सीधी रेखा बोल रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे और चीजों को समझेंगे। हमसे कहता है एपी इज इक्वल टू क्यूसी के। एपी की वैल्यू अगर x माना तो क्यूसी की वैल्यू भी x माननी पड़ेगी, क्योंकि बराबर बोला गया। कहता है एबी की लंबाई 12 है, यानी ये 12 है, तो 12 में से x गया तो 12 - x ये आ जाएगा, और AQ हमारा 2 है। अब प्यारे दोस्तों, आपने एक थ्योरम पढ़ी है क्या, हेल्स थ्योरम। हेल्स थ्योरम में क्या होता था कि अगर PQ BC दोनों पैरेलल हो गए तो जिस रेशियो से ये दोनों भुजा हैं उसी रेशियो से ये दोनों भुजा होंगी। यही कौन कहता था, हेल्स थ्योरम। यानी यहां पर x/12 - x इज इक्वल टू 2/x हो जाएगा। अब या तो इसको सॉल्व करो या ऑप्शंस का सहारा लो। जैसे 6 ले लिया, 6 आ रखा, 12 में 6 1:1, यहां 2/6 तो 1:3, यानी नहीं हो सकता। 4 ले लो, ऊपर 4, नीचे 12 में 4 गया 8, 4/8 यानी 1/2, और 2/4 1/2, यानी यही हो जाएगा। ऑप्शंस बी इज द राइट आंसर, x का मान 4। लेकिन आपको लगता है सर ऐसे नहीं मजा आ रहा है, तो गुणा कर लो, x² 24 और माइनस का 2x, x² प्लस का 2x माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर 24 के फैक्टर करो, 6 चौक 24, प्लस माइनस तो माइनस प्लस, और 6 और 4 आ जाएगा, क्योंकि इसका अंतर 2 है ये, और भुजा कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो 4 हम यहां पर वैल्यू ले लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है ना मेरे भाई, वो 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफिकेशन सॉल्व कर लो, बड़ा सिंपल होता है। 3/2 ऐसे, 11/5 ऐसे, यहां डिवीजन सिंबल और ये दोनों ब्रैकेट में है, तो ये दोनों अब साथ में रहेंगे। तो आप रिवर्स करोगे तो दोनों को साथ में ऊपर करोगे 44 × 5, और नीचे करोगे 25 × 11 ऐसे। ये डिवीजन में तो रिवर्स करोगे, मतलब समझ गए ना, 15/33 हो जाएगा। और मेरे दोस्त काट लो अपने इच्छा अनुसार। कैसे,
देखो 11 से 11 गया, 4 बार में ये, 3 बार में ये, 15 से 15 गया, 5 से ये 5 बार आया, 2 से ये 2 बार में गया, 3 दूना 6/5 यानी 6/5 इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए भविष्य में बच्चा हमसे जुड़ेगा और इसका सॉल्यूशन ढूंढेगा। जी ये एक अच्छा क्वेश्चन आया, या तो छोड़ दो या समय देकर सॉल्व करो। ये पहली बार आया, पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। क्या कहता है प्यारे दोस्तों, हाँ बड़े प्यार से कहता, महीने के पहले दिन की शुरुआत में राजेश के पास 500 अंडे थे। कितने अंडे थे? 500। ऐसे लिख लो। वह दिन के अंत तक 20% अंडे बेच देता था। अब मेरे भाई 20% बेच दिया तो अंडे कितने बचे? 80%। मैं इस लाइन को यहां लिख देता हूं, पहली लाइन को, या 20% बेच दिया तो 80% बचा, और 80% का मतलब 4/5, तो 500 का 4/5 यानी 400 अंडे बचे, मोटा मोटा ही। फिर कहता अगले दिन की शुरुआत, यहां शब्द यूज किया शुरुआत में 20% अंडे जोड़ता था। भाई मान लो मैं ही हूं, 500 अंडे थे, 20% बेच दिया, 400 बचे। अब नेक्स्ट डे सुबह फिर से बिजनेस करने गए, कुछ अंडे हम और लेके आए, फिर बेचेंगे। समझ गए ना? तो प्यारे दोस्तों यहां पर कहता है 20% अंडे जोड़ देता था, तो अब जोड़ेंगे तो कैसे? 100 + 20/100। सर ऐसा क्यों किया? भाई आप ये बताओ, 10% जोड़ा तो 110% वैल्यू होती थी ना, तो 100 + 10/100 वही 110% कहलाती है। ठीक है। फिर कहता है और अगले दिन के अंत में 20% अंडे बेच देता था। तो भैया अब इतना हो गया, अब इसी दिन के अंत में 20% बेच दिया तो बचा 80%, यानी इसका 4/5। तो पहले बात को समझो, एक दिन ये निपट गया, दूसरा दिन ये निपट गया। भाई पहले दिन बिजनेस शुरू किया तो 500 अंडे हम ले आए थे, कुछ जोड़ने की जरूरत ही नहीं, 20% बेच दिया तो हमारे पास 400। पर दूसरे दिन की सुबह में हमने 20% अंडे लाए, तो 100 + 20/100, और शाम तक हमने 20% फिर से अपना पूरा मटेरियल बेच दिया, तो 4/5। अब आगे की बात कहता है ये पैटर्न महीने के तीसरे दिन के अंत तक जारी रहा, अंत तक, यानी ये वाला चीज है ना, ये फिर से नेक्स्ट डे क्या हुआ, फिर से हमने 20% अंडे जोड़े और फिर से 20% अंडे बेच दिए, तो 80% बचा, जिसे 4/5 कहते हैं। और कहता है प्रभु अब तुम्हारे पास 1024 अंडे हैं, यानी 1024 क्या होता है? 32 का स्क्वायर होता है। क्या होता है? 32 का स्क्वायर। ये है आपके पास क्वेश्चन। अब सर कैसे करेंगे? बड़े प्यार से देखो, 5 से ये 100 बार में गया, कैलकुलेशन देखना, कैलकुलेशन। अब देखो ये वैल्यू 1024 जो होता है 32 का स्क्वायर होता है, तो देखो एक ये बन गया, एक ये बन गया, यानी ये स्क्वायर फॉर्म में बन गया, और ये 400 पूरे का स्क्वायर रूट ले लो, तो 400 का स्क्वायर रूट लोगे तो 20 आएगा। इसका स्क्वायर रूट मतलब ये 1 2, तो अब ये एक ही बचा ना, 100 + 20। चलो लिख देता हूं, वरना काटने को तो मैं यहां पर भी काट देता। और मेरे दोस्त 32 ऐसे आ गया, क्योंकि दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया। बस खेल जाओ। सर कैसे खेलना है? लाइव देखिए, लाइव 20 से ये 5 बार में गया, 4 से ये 8 बार में गया, 8 × 25 = 200, 100 + 20 = 200 के, तो 20 = 100। तो बहुत सारा बच्चा इस क्वेश्चन को देखकर फंस रहा होगा। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, बस पहली बार आया पेपर टाइम तो हमारे साथ खेला हो गया। ठोको लाइक, बोलो हां अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो भैया 100 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। कहता 10 मीटर व्यास वाले गोले की बाहरी सतह को इतने, अब देखो गोले का व्यास, गोला यानी स्फीयर की बात हो रहा है। देखिए ये क्या है? स्फीयर है। बाहरी सतह यानी इसके टोटल सरफेस एरिया जो कि 4πr²। आर कितना है? 10 मीटर। ये व्यास लिखा है, यानी त्रिज्या 5 आएगी, 5 आएगी, और 5 का स्क्वायर 25 होगा। और यहां कहता है 80
बटा पाई के हिसाब से पेमेंट करना है। तो पाई से पाई गया, ये 100 हो गया और 80, 8000 आंसर। दिस इज द राइट आंसर। बोलो हां, सिंपल सरल क्वेश्चन। ये DI है। कहता दिए गए पाई चार्ट अलग अलग कॉलेज ABCD के स्नातक इतने के छात्रों के वितरण को दर्शाता है। कॉलेज AB के कितने छात्र स्नातक स्तर पर अध्ययन करते हैं? कौन स्नातक इसमें? तो ये वाला ग्रेजुएट लेवल है, ठीक है। 2 चार्ट है, उसकी जरूरत ही नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएट, ये ग्रेजुएट। ग्रेजुएट में कितने? 18,900 लोग हैं। और हमसे कहता है प्रभु A और B, ये 18% लिखा है, ये 19, 18 दूनी 36, 1 37, यानी इसका 37% निकालना है। परसेंटेज 2 जीरो की बली, 9 गुणे 7, 9 सत्ते 63, यानी यूनिट प्लेस पे 3 आएगा और 3 सिर्फ एक ही के है, तो यही आंसर। और एक बात बता दें, 37 दिख रहा है और 37 गुणे 3 111 होता है और ये 3 का मल्टीपल भी है। और अगर 37 गुणे 9 कर दें तो 333 होता है, ये 9 का मल्टीपल भी है। समझ गए? तो इसमें आप गुणा भी कर सकते हो, डरना नहीं कि 37 का पहाड़ा पढ़ना है। समझ गए? चलिए, L और M क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजाएं हैं। ये एक त्रिभुज बना लो प्यारे दोस्तों, सिंपल ABC की भुजाएं हैं। कहता है ABAC के मध्य बिंदु L और M है, यानी L और M। अब इसने मध्य बिंदु बोला, वहीं पर मेरे प्यारे दोस्तों मिड पॉइंट थ्योरम आ गई। अभी आज ही के सेशन में हेल्स थ्योरम का भी क्वेश्चन आया और मिड पॉइंट का आ गया। भाई L AB का मध्य बिंदु और M AC का, तो मिड पॉइंट थ्योरम यानी 1:1 का रेशियो, ये 1:1, ये भी 1:1, और ये अगर 2x होगा तो ये x होगा। पढ़ा होगा, नहीं तो बता दिया। कहता भैया BC बराबर 18 के, तो LM बता दो। अरे 18 का आधा 9, इससे आसान क्वेश्चन कहीं मिलेगा? होगा। ये क्वेश्चन 5 स्टार का आया, यानी ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है आज की डेट का। हां, इस पूरे सेशन में आपके सामने ये जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 8 प्यारे दोस्तों, यहां कैलकुलेशन आएगी। पर डरना इसमें भी नहीं। अच्छा, ये वैल्यू दिख रही है कि नहीं दिख रही, बस ये बताओ। दिख रही होंगी, नहीं तो हम जूम करके दिखाएंगे। ठीक है, पढ़ते। टफ नहीं है जो सोचो, कैलकुलेटिव है। ग्राफ 3 कंपनी ABC द्वारा निर्मित रसोई उपकरणों का उत्पादन दर्शाता है 2012 से 2017 की दी गई अवधि के लिए। और कंपनी, अब देखो 2012-17, कंपनी B और C के संयुक्त औसत उत्पादन का 80% कंपनी A के औसत उत्पादन के 90% कितना प्रतिशत अधिक है? For the given period from 2012 to 2017, 80% of the combined average production of company B and C combined average production of company B and C is what percent more and less? इतना। देखो इसमें क्या है, कंपनी B और C 2012 और B और C के बारे में चर्चा कर रहा है। देखो हमें जोड़ना पड़ेगा किसको? B और C। जैसे यहां 130 लिखा है, 70 लिखा है, 80 लिखा है, 90 लिखा है, ठीक है, 70 लिखा है, 120 लिखा है, 90 लिखा है, 80 लिखा है, 180 लिखा है, 110 लिखा है और 80 लिखा है, 140। इन वैल्यू को जोड़कर उनका औसत लेंगे और साथ में कंबाइंड है तो 2 से भाग देंगे। या तो ऐसा कर लो, B का अलग औसत निकाल लो, तो औसत जितना भी है 12 से 17 6 है, तो B का औसत निकाला 6 से, मतलब B की सारी वैल्यू जोड़ी 6 से भाग दिया, और C की सारी वैल्यू जोड़ी फिर 6 से भाग दिया। जो वैल्यू आए उनको जोड़ा, कंबाइंड बोल दिया, कंबाइंड एवरेज प्रोडक्शन,
तो फिर उनको जोड़कर 2 से भाग देना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं समझ? या तो अलग अलग जोड़ लो या दोनों को जोड़कर सीधे 12 से भाग, क्योंकि 6 तो औसत के लिए और कंबाइंड के लिए 2। एक बार समझा देते हैं फिर करते हैं। यानी पहले इसको जोड़ा जो आया 6 से भाग, फिर इसको जोड़ा जो आया 6 से भाग, फिर कंबाइंड बोल दिया तो 2। अब 2 लोग है ना तो फिर 2 से भाग। यानी या ऐसा करो कि पूरा ऐसे जोड़ लो इन दोनों का और 6 दूनी 12 से भाग दे दो। उम्मीद है ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। ये चीज ऐसी ही बनी रहेगी पीडीएफ में, ठीक है? हाँ, समझ गए? तो अब क्यों ऐसा कर रहे हो सर? एक्चुअल में फिर हम सबको अलग अलग जोड़ेंगे तो समय की बर्बादी हो जाएगी। इसमें समय दे रहा हूं मैं, इतना समय नहीं लगेगा क्वेश्चन करने में। अब हमें करना क्या है? जोड़ना है। तो देखो मोटा मोटा आप अगर जोड़ना चाहो तो थोड़ा समझो। ये 200 हो गया, ये 200 हो गया, ये 170 हो गया, ये 190 हो गया, 170 हो गया, 290 हो गया और 220 हो गया। ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं, इनको ऐसे ही जोड़ लेते हैं। कैसे? यूनिट प्लेस के सभी जीरो हैं तो जीरो ऐसे लिख लो। हाँ ऐसे ही 8, हाँ पेपर दे रहे हैं ना हम लोग, तो 8 4 12 1 13 13 8 13 8 21 21 8 29 29 9 29 और 9 38 38 2 40 40 7 47 47 और 9 47 और 9 56 56 8 56 8 56 8 64 64 और 7 64 और 10 जोड़ लो तो 64 और 10 74, 7 हासिल। 7 1 8 9 10 11 12 यानी 1240 आ गया। इन सभी वैल्यू को जोड़ने पर नहीं दिख रहा, मैं जूम करके दिखा दूंगा, क्षमा प्रार्थी हूं क्योंकि इतना ही हो पाएगा ये जूम, इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो 1240 हो गया इन सबका योग। और भाग किससे देंगे? 12। सर 12 से क्यों दे रहे हो? 6 6 2 12 से भाग देंगे। तो ये कैलकुलेट कर लो, ये निकल आएगा अपना। इसको ऐसे रखो, ये हो गया औसत। फिर कहता है, क्या कहता है कि संयुक्त औसत उत्पादन का 80%, यानी जो ये वैल्यू आई है इसका 80%। 80% क्या होता है? 4/5। तो ये वैल्यू हो गई। ए के उत्पादन के 90% का कितना प्रतिशत अधिक है? अब देखो यहां पर ए के औसत उत्पादन के 90% से कितना प्रतिशत अधिक है। तो अब ए का औसत निकालना है, तो ए का औसत निकालना है तो ये देखो, ये 100 लिखा है, मैं कलर चेंज करता हूं जिससे, ये 100 रुपए लिखा है, ये 90 लिखा है, ये 160 लिखा है, ये 150 लिखा है, ये 70 लिखा है, ये 110 लिखा है। समय लग रहा है पर समझो, सभी के यूनिट प्लेस में जीरो है तो जीरो ऐसे 1 7 8 8 8 5 13 13 6 19 19 9 28 28 का 8 लिखा, हासिल 2 2 और 1 3 4 5 और 6 680 आ गया। कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों? 680। और इसका कितना करना? 90% का मतलब 9/10। और औसत तो 6 से भाग देना होगा। यहां कंबाइंड औसत नहीं, वहां कंबाइंड था तो एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये, बस हो गया, क्वेश्चन खत्म। अब कैलकुलेशन करना है, सब हो जाएगा। मोर देन लेस देन, तो इसकी वैल्यू चाहिए हमको। देखो 12 पंजे 60, यानी जीरो यहां, तो ये काट दो। 4 से ये 2 बार में गया, 4 से ये 3 बार में, यानी 2 का गुणा करोगे तो ये 248 हो जाएगा, बटा 3 ये आ जाएगा। 3 से भाग नहीं दे रहे। यहां आते हैं, 0 से 0। अब देखो इसके नीचे 3 रखा तो यहां पर भी 3 रखेंगे, इसको काट रहे हैं। 34 ऐसे गया, 3 ऐसे आया, नचो को 36, 3 हासिल। चाहो तो वहां काट दो पर नहीं कर रहा हूं मैं। नचो को 36, नचो को 36 6
3 हासिल, 9 त्रिका 27, 306/3 आया। अब सर 3 क्यों रखा? अब इससे आपको यह समझ में आ गया कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है। बोलो हां। तो अब ये समझ गए। तो कह रहा है कितना प्रतिशत अधिक या कम है, तो ये क्या है? कम है। किससे? इससे। ये क्या है? कम है। किससे? इससे। तो दोनों का अंतर निकालो। तो 248 306 का अंतर कितना आएगा? 2 इधर 58 आ जाएगा। 58 ये अंतर आ गया। 58/3 आएगा। 58/3 और इसके रिस्पेक्ट में तो 306/3, तो 3 कट गया, तो सीधे नीचे 306 × 100। जिसको ये चीज नहीं समझ में आई है वो यहां जगह है हमारे पास। तो करना क्या है कि 306/3 माइनस 248/3 नीचे 306/3 × 100 ये करना है। तो उसी चीज को हमने शॉर्टकट में किया कि 306 248 का जो अंतर आएगा वो 58 आएगा बटा 3 और इससे भाग तो वो 3 कट गया। ये अब इतना आ गया। अब यहां पर और दिमाग लगाओ। देखो सारा खेल दिमाग का है। ये वैल्यू 580 306 से एक तो कम आएगा तो मोर वाला तो कैंसिल हो जाएगा और 580/306 से भाग दोगे। 580 तो 306 तो 306 का डबल 612 पर 612 से तो 580 कम है यानी 20% से कम और 20% से कम होता है 19%। ये आंसर। अब बच्चों को लगा होगा कि सर ने इतना बड़ा इतना समय लगा दिया। मैंने पहले बताया कि ये कैलकुलेटिव है और आपको बड़े आराम से समझा रहा था। मैं करता तो बहुत तेजी से, बस जोड़ना ऐसे खेलना। ठीक है, तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, भविष्य में बच्चा मुझसे जुड़ेगा। अब मुद्दा ये आया कि सर वैल्यू दिखा दीजिए तब मजा आए। हाँ, जो वैल्यू हम लोगों ने जोड़ी थी उसको दिखा देते हैं। देखो ये चीज है। अब देखो हमारे पास पूरा डेटा है जो हमने जोड़ा था। जोड़ा पहले क्या था? 130 70 80 90 120 70 90 80 180 110 80 140 इनको जोड़ा था। जो भी आया उसमें हमने 12 से भाग दिया और 80% वो वैल्यू 248/3 आई। दूसरे में एक को जोड़ा 100 90 160 150 70 110 इसको जोड़ा। जो भी आया उसमें हमने 6 से भाग दिया और उसका 90% निकाला जो कि 306/3। फिर दोनों, अब ये 248/3 306/3 दोनों का अंतर लिया और बड़ी वैल्यू से भाग क्योंकि ये लेस वाला है और इनटू 100 इसलिए 19% हमारा आंसर। जूम कर दिया, प्रॉपर आपको डेटा दिख गया। मुस्कुराना और इसी बात में लाइक तो बनता है। टफ नहीं है क्वेश्चन पर ये 2 मिनट के आसपास खा जाएगा। पहली बार करोगे टेंशन में आ जाओगे तो छोड़ने से आपका सिलेक्शन होगा। अब सर आप ऐसा कह रहे हो छोड़ने से होगा? जी हां, कुछ जगह हमें जैसे कहीं रास्ते में कोबरा नाग मिल गया तो क्या उससे लड़ेंगे हम लोग? अपना रास्ता बदलेंगे, निकल लेंगे। अब डेली मिल रहा है कोबरा नाग तो फिर उपाय करना पड़ेगा। समझ गए ना? तो एक आध अगर ऐसे मिलते हैं तो इनको स्किप मारिए। हाँ, भविष्य खराब कर देगा वो क्वेश्चन। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों में से 65% मिले। देखो टोटल होता है 100% और एक बंदे को अगर 65% मिल रहा है तो बाय डिफॉल्ट दूसरे बंदे को 35% मिलेंगे। अब कह रहा है 20% मत अवैध घोषित हो गए। अब देखो कहानी तो बिल्कुल ये सही थी पर इस कहानी से करना नहीं था। ये बिल्कुल कहानी सही, मैं इसको रफ नहीं कर रहा हूं। देखो ऐसा कर लो, टोटल वोट हमको दिया गया है 7500 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कहता है हमसे 20% अवैध घोषित हो गए तो बचे कितने? 80%। 80% और जो बंदा जीता है उसे 65% मिला है तो हारने वाले को मिलेगा 35%। तो यही दूसरा बंदा है तो इसका 35% निकालना है बस। अब इसकी भी कैलकुलेशन आप देखो, मेरी हाईटेक, जी आजकल मैं हाईटेक कैलकुलेशन बता रहा हूं। देखो परसेंटेज से 2 जीरो चले गए। अब 35 का तो गुणा हम करने नहीं बैठ रहे
तो हमने दिमाग लगाया, 80 में 4 से भाग दिया तो 20 आया, तो 80 था तो 4 से भाग दिया तो वही 4 से भाग दिया तो 2 का यहां गुणा करोगे, 2 का यहां कर लेना, तो ये 70% हो गया था लॉजिक, और ये 150 हो गया। अब खेल लो, परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 150 गुणे 14 करना है, 1 जीरो ऐसे, 14 25 70, 7 हासिल, और 14 7 21, 2100 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हाँ। कैसा लगा? चीजों को बेहतर सीखेंगे तभी सिलेक्शन की ओर जाएंगे। अच्छा, इस सेशन में कई बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया गया, कई बार, तीसरी बार है। आप देख रहे हो जिसमें थेल्स थ्योरम लगती है, ट्रायंगल पीक्यूआर में, देख रहे हो ट्रायंगल पीक्यूआर में कहता है पी आर 10 सेंटीमीटर है, पी आर 10 है, पी एस है ही नहीं, ट्रायंगल पी, अच्छा यहां बोला जहां एस टी क्यू आर के पैरेलल है, तो एस टी क्यू आर, तो एस टी यहां पर होगा, ये पैरेलल है, अब हो जाएगा। तो कहता है भैया पी एस 6 है, क्यू एस 14 है, तो हमका कहां चाहिए, हमका पीटी की लंबाई चाहिए। तो बस इसमें तो कुछ करना ही नहीं, अकॉर्डिंग टू द थेल्स थ्योरम जो इसका रेशियो होगा वही इसका रेशियो होगा। 6-14 का रेशियो होता है 3 और 7, तो 3 और 7 का रेशियो, और 3 और 7 होता है 10, 10 बराबर 10 के, तो 3 बराबर 3 के, 7 बराबर 7 के। तो इसका आंसर दया हमसे चाहता क्या है, पीटी की लंबाई 3 आएगी, सबसे आसान। और याद रहे इस सेट में ये इस पैटर्न का 3 बार क्वेश्चन हो गया अभी तक, 10 क्वेश्चन में 3 सेम पैटर्न पे, सबको आता है लॉजिक, ठीक है। एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात इतना है, ठीक है, इसका आयतन इतना है, तो बेलन का आयतन इतना दिया तो होता कितना है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करो। देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, पाई यानी 11 का मल्टीपल, ना ये होता है 6 2 8, ये भी नहीं होता, ये होता है, ये नहीं होता। तो या तो हम इतने एक्सपर्ट बन जाए, भाई हमारा एक क्वेश्चन में समय लग चुका है, पहले बोलो हां, तो बाकी जगह हम शॉर्टकट और चले जाएं, 11 का मल्टीपल यही, वरना क्या करना है प्यारे दोस्तों, आपको आयतन निकालना है, सब कुछ मैं लिख दूंगा, कैलकुलेट आपका लेना, ठीक है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई यानी 22/7, आर स्क्वायर, तो आर 6 है तो 36x², क्योंकि x लगाओगे, h 7x हो गया, 792 के, यहां से आप x का मान निकाल लोगे, जो भी आएगा x और h का मान, क्योंकि ये 6x हो जाएगा, ये 7x, यहां उठा के रख दोगे, आंसर आ जाएगा। बाकी इसमें 11 का मल्टीपल से काम चल जा रहा, हमने मार दिया। हां सीखना है। 310 मीटर 330 मीटर लंबाई वाली 2 ट्रेन 160 मीटर की दूरी, अब देखो 2 ट्रेन है और एक दूसरे से दूरी पर है, यानी इस बार ये 160 है, ये 2 ट्रेनें हैं, तो हमेशा याद रखो लेंथ हमेशा जुड़ती है, तो 60 60 30 90 100, 0 1 हासिल, 1 3 4 5 6 7 1 8, यानी 800 लेंथ आ गई, लेंथ आ गई। समांतर पटरियों में एक दूसरे की ओर बढ़ना प्रारंभ करते हैं, यानी टूवर्ड्स ईच अदर, तो एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, तो इस केस में दया क्या होगा, स्पीड ऐड हो जाएगी, घटेगी नहीं, टूवर्ड्स ईच अदर, यानी 130 और 158 को जोड़ेंगे तो 288 आ जाएगा। लेकिन ये आएगा किसमें, kmph में, ऊपर हमारा मीटर में है, ये kmph, यानी 5/18 का गुणा कर लो, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड में। खेल जाओ बस, 18 एकम 18, 18 6 108, 16 25 80, 10 सेकेंड आंसर। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का प्यारे दोस्तों 10 सेकेंड आएगा। एक धनराशि 5% ब्याज दर पे साधारण ब्याज पे 4 वर्षों में इतना हो जाती है। देखो प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है,
एक साल में 5%, तो 4 साल में ब्याज मिला 20%, यानी 120% की वैल्यू 6600 आपके सामने। कह रहा 100% का मान बताओ, या तो यही खेल जाओ, इनका रेशियो 5 और 6 आएगा, 6 बराबर दिस वन यानी 1100 का गुणा हो रहा है, तो यहां पर भी 1100 का गुणा, यानी 5500 इज द राइट आंसर। देखो 5500 आंसर होगा, यही सत्य है और किताब में भी सत्य है। तो यहां पर प्यारे दोस्तों टाइपिंग एरर हुई है, टाइपिंग एरर, ये भी टाइपिंग एरर, ठीक है। तो 5500 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है मेरी बात, मेरे शब्द आपको समझ में आ गए होंगे। कुछ पैसे रवि, रीता, राहुल के अनुपात में बांटे गए, बहुत अच्छी बात है। अब यहां देखो रवि, रीता, राहुल सबका आर से ही नाम है, तो देखो यहां पर 5 ये, 3 ये और 11, इसका एलसीएम ले लो, तो 5 मतलब 3 गुणे 11 गुणे 5, ये इसका एलसीएम होगा। हमसे यही नाम पे क्रम में बोल रहा है, रवि भी, फिर रीता, फिर राहुल, तो ये एलसीएम हुआ किसका, 5 3 11 का। अब इसमें 5 से भाग दे दो तो पहला 33 आ जाएगा रवि का, रीता 3 है तो 3 से भाग दो तो दूसरा 55 आ जाएगा, और राहुल 11 है, 11 से भाग दो तो 15 आ जाएगा। तो ये रेशियो हो जाएगा 33 55 15। अच्छा आपने देखा सिर्फ 1 और 2, अभी तक 2 क्वेश्चन में टाइम लगा, और अगर उनमें से दोनों को स्किप कर देते तो मेरे भाई 22-23 क्वेश्चन पूरे के पूरे सही करके आते कम समय में, पर 2 क्वेश्चन समय खा गया, एक तो समझाने में खा गया। 428 पृष्ठों वाली एक पुस्तक को क्रमांकित करने के लिए आवश्यक अंकों, यानी मुहर की बात कर रहा है। देखो पहले समझो, जैसे याद ही करना चाहिए कि 1 से लेकर 100 पेज की किताब में आपको नंबरिंग, हम पढ़ाते हैं नंबर सिस्टम में, 1 से लेकर 100 पेज की किताब में नंबरिंग करनी है तो 192 डिजिट का प्रयोग होता है। बस इसको समझ लो, सारा खेला है। देखो पहले कहीं मोहर लगा रहे होगे तो 1 से लेकर 9 तक लगाओगे तो 9 डिजिट का प्रयोग होगा, फिर 2-2 डिजिट करके प्रयोग होगा, तो 10 से लेकर 99 तक तो 90 अंक आएंगे, टोटल 90। भाई टोटल 1 से लेकर 100 तक 100 होते हैं, तो 100 तो हमारा 3 डिजिट का होता है, तो 100 3 डिजिट का हो गया, 9 तो अब ये 90, पर 90 कितने 2-2 डिजिट के, तो 2 का गुणा, इनको जोड़ोगे तो 192 ही आएंगे। तो 1 से लेकर 100 तक तो 192, 100 हटा दो, अब 328 जो होंगे, 328 जो पेजेस है वो सब 3-3 डिजिट के हैं, 101 102 103 ऐसे लेकर 428 तक जाओगे तो वो सब 3-3 डिजिट के हैं। 100 तक आए, 100 कम किए, अब यहां कर दो 8 त्रिका 24, 6 2 8 और 9 और क्या 6 यहां 7 यहां 10 11 1176। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? नंबरिंग समझते हो ना? 1 से लेकर 20 पेज तक आप नंबरिंग करोगे तो देखो 1 से लेकर 9 डिजिट तक, तो यहां फिर 11 गुणे 2 तो 22 और 9 इतने अंक का प्रयोग होगा नंबरिंग करने में, ठीक है। चलिए, जून में रोहित के बैंक खाते में 25 दिनों में 5000, तो 25 गुणे 5000 कर लो। 2 दिनों के बाद 2 दिनों के लिए 20,000, तो 2 गुणे 20,000, और 3 दिनों के लिए 1500। बहुत अच्छी बात। तो जून में रोहित के बैंक में औसत खाते में, तो भाग किससे देना है? जून का महीना 30 का होगा, यहां पर भी 30 ही है, 25 30 खेल जाओ मेरे भाई, थोड़े बहुत जीरो कम कर लो पहले से ही, खेलो। 25 625 00, ये कितना हो गया? 4000 हो गया, तो जीरो कम हो गया ना, 4000, ये 450 हो गया। अभी 3 से भाग देना, दे देंगे, 0 ऐसे 5 ऐसे 9 ऐसे और 6 ऐसे 6 ऐसे, और इसी में किससे भाग देना है? 3 से देना है। अब कुछ गड़बड़ है क्या? गड़बड़ है। 25 पंजा 125। भाई वही सोचो इतना ज्यादा कैसे हो गया? अब सही है, 16950। अब भाग दो भाई, 25 पंजा 125 होता है, भाग दो,
3 से गया 5 बार में, फिर ये 19 छत्रिक 18, फिर 15, 5650 आएगा। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर 5650 आ जाएगा। क्लियर है? 16 के बाद 17 नंबर कहता है स्वरूप को 1600 रुपए अंकित वाली घड़ी के लिए 2 प्रस्ताव दिए जा रहे हैं। एक में 20% की क्रमिक 2 छूट है। देखो 2 छूट है। देखो पहला केस क्या है कि 20% की 2, तो आप ये वाला फॉर्मूले का प्रयोग कर लो, सबसे बेहतर। भाई पहले 20% छूट, 2 है तो माइनस का 20, दोनों का गुणा 400/100। वैसे तो लोग डायरेक्ट ही कर देते हैं, तो ये ओवरऑल 36% का डिस्काउंट हो गया पहले केस में। दूसरे केस में 30% और 10%, 300/100, यानी 33% का डिस्काउंट। यदि स्वरूप ने दूसरे के बजाय बेहतर योजना को चुना जो उसे कितनी अधिक बचत करेगा। भाई ज्यादा डिस्काउंट इसमें, तो ये चॉइस कर रहा है। दोनों का अंतर 1%, इसको ज्यादा बेनिफिट होगा। दोनों का अंतर तो 1600 का सिर्फ 1% निकालना है, 16 रुपया बचा ले गया। 16 इज द राइट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन, 3 स्टार लगा दे रहे। क्यों? जल्दबाजी में बच्चा गलत करेगा, बाकी आसान है। एक आदमी अपनी मासिक आय का 35% भोजन पे, शेष का इतना। देखो टोटल इनकम मान लो 100% है, इसका 35% उसने फूड पे लगा दिया तो बचा 65%। फिर कहता है शेष आय का परिवहन पर यानी ट्रांसपोर्ट पे कितना, 4/13। 4/13 वो ट्रांसपोर्ट में, 13 से गया 5, 5 का 20% वो ट्रांसपोर्ट पे खर्च करता है, तो 20 इससे कम कर दो तो बचा 45%। आगे कहानी पढ़ो। हाँ, फिर कहता है कुछ अन्य खर्च भी करता है। अब ये जो है इसमें जो खेला होगा तो वो कुछ अन्य खर्चों में भी करता है, लेकिन 6300 रुपए प्रति माह बचता है, तो ओवरऑल उसका जो पैसा बच रहा है वो 6300 बच रहा है, जो भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद बची हुई राशि के 20% के बराबर है। भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद बची हुई राशि यानी यह राशि का 20%, तो इसका 20% निकाल लो। वो सेविंग है 45 गुणे 20, 20% मतलब 1/5, 5 से भाग दोगे 9%, यानी 9% की वैल्यू 6300 हो गई। तो कह रहा भैया इनकम बता दो, 100% का मान चाहिए। 9 सत्ते 63 यानी 700 का गुणा करोगे तो यहां पर भी 700 का गुणा कर दोगे तो 70,240 आ जाएगा, यानी 70,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर 70,000। हम इसको और भी शॉर्ट कर सकते थे अगर हम सही से क्वेश्चन पढ़ते। ठीक है, फिलहाल ये समझ में आ गया होगा हर बंदे को, वरना एक्स लेकर भी आप खेल सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं, एक्स वाला भी लेके खेल सकते हो, उसे 1 या 2 लाइन में निकल आएगा। समझे नहीं? जैसे किसी की इनकम एक्स है, 35% भोजन में खर्च कर ली तो बचा 65%, फिर इसका 4/13 हिस्सा परिवहन में खर्च कर दिया तो 1 में 4/13 घटा दोगे तो 9/13 हिस्सा। फिर कह रहा बची हुई राशि का 20% सेविंग है तो इसका 20% ही सेविंग है, इसी का ही पूरी राशि का, जो कि आपका आ गया कहां 6300 के। हाँ मैं बता भी दे रहा हूं इसीलिए कल को बच्चा कहे इतना बड़ा, इससे ये 5% आ गया, 5% आ गया। तो देखो 1% इसको दे दो और 5 और 20 100%, तो इनका मुद्दा खत्म, तो ये सीधे 9% बचा, यानी x का 9% यानी 9/100 6300 के, बाकी समझ गए ना? मैंने कहा था 2 लाइन, 1 लाइन 2 लाइन, इतना करने की जरूरत नहीं थी अगर क्वेश्चन हम पहले पढ़ लेते सही से। ठीक है, ABC किसी काम को 12-15 दिन में कर लेते हैं, A किसी काम को 12 दिन में। अभी तक 8वां सेट है, टाइम एंड वर्क हलवाई आया, इसका एलसीएम ले लोगे तो 180 आएगा, नहीं 60 भी ले लो कोई दिक्कत नहीं, 180 भी लिख देता तो भी सही था, पर एलसीएम नहीं बोलते, आंसर सही आता।
12 से 5 बार में, 15 से 4 बार में, 20 से 3, वो एक साथ मिलकर काम, समझ गए, भाग दे दो, 12 से भाग 5 दिन आंसर। ये क्वेश्चन हर एक बच्चा सही करके आएगा, जो गलत करेगा वो स्वयं जिम्मेदार है। क्या मेरे ज्योमेट्री देख लो कितनी आसान पूछी गई है, हर बार वही करवा रहा है। कहता है ट्रायंगल ई एफ, चौथी बार है आज के सेशन में, बस थोड़ा सा बदलाव है। ट्रायंगल है ई एफ जी और कहता है भैया एक्स वाई पैरेलल है एफ जेड के, एफ जी के, तो एफ जी ये एक्स वाई इसके पैरेलल है। बोलो बोलो टिल टिल। तो कहता है ई एक्स एक्स एफ का रेशियो, ई एक्स एक्स एफ यानी ये 2:3 का रेशियो है। तो अकॉर्डिंग टू द थेल्स थ्योरम, जिस ये दोनों अगर पैरेलल है तो जो रेशियो ये होगा वही रेशियो ये होगा। यहां एरिया एरिया चल रहा है तो 2 गुणे 2 यानी यहां तक का एरिया 4 होगा, और पूरे का एरिया देखें तो 3 2 5, 5 गुणे 5 25 होगा। और अगर इस पोर्शन का एरिया देखो तो 4 में 25 गया तो ये पोर्शन का एरिया 21 आएगा, और ये 4 हो जाएगा इसका एरिया, टोटल 25 है ना। अब खेलते हैं। कहता है भैया एक्स वाई एफ जेड का एरिया 44 है, यानी ई पोर्शन का एरिया हमारा 21 उनका 44, तो 21 बराबर 44 के, तो 1 बराबर 44/21 के। और हमसे कहता है भैया ऊपर वाला ट्रायंगल ई एक्स वाई का एरिया बताओ, तो हमारा 4 का एरिया चाहिए, तो 1 को 4 बनाया, तो यहां 4 से गुणा। अब कितना आएगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। 4 चुकू 16, 16 1 17, 176 में 21 से भाग दो, 168 यानी 8 बार में, 168 8 बार में। फिर आया 80, 21 त्याएं, 8.3 से एक ही ऑप्शन है 8.38। यही प्यारे दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3-4 मिनट में हमें सेशन को कंप्लीट भी करना है। यदि रेखा इतना इतना पर छेद करती है तो यहां से x प्लस वाई बराबर 2 दिया गया है और 2x माइनस वाई बराबर 1। सॉल्व कर लो, जोड़ोगे तो 3x बराबर 3 के, तो x बराबर 1 के, तो x बराबर 1, y बराबर 1, सेटिस्फाई कर गया। k का मान चाहिए तो 1 ऐसे, k प्लस 5, 1 में 5 गया तो k बराबर -4। बोलो हाँ। एक वस्तु के क्रय मूल और विक्रय मूल का अंतर इतना है, यदि 20% लाभ है तो वस्तु का क्रय मूल, देखो क्रय मूल विक्रय मूल का अंतर इतना है और 20% लाभ है, तो 20% लाभ ही हमारे 1800 के हो जाएगा। नहीं समझे? सीपीएसपी का अंतर वही तो लाभ कहलाएगा, परसेंटेज में तो कोई अच्छी बात है। तो 20% हमारा क्या है, लाभ है। बोलो हाँ, वही 1800 कहलाएगा। और सीपी 100% का मान चाहिए, तो इसमें 5 का गुणा कर लो, इसमें भी 5 का, 9000 इज द राइट आंसर। एक त्रिभुज की भुजा 3 4 5 है, एक त्रिभुज बना दिया, और 3 4 5 है तो वो ट्रिपलेट्स हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। 3 4 5। विपरीत भुजा पर लंब की लंबाई क्या? सिंपल क्वेश्चन, ये लंब डाला गया तो आप अच्छे जानते हो कि ये ए हो, ये बी है, ये पूरा का पूरा सी है और ये पी चाहिए। इन दोनों का गुणा इसके बराबर, यानी पी बराबर ए इंटू बी अपॉन सी होता है, यानी 3 गुणा 4/5 ही, तो 12/5 2.4 इज द राइट आंसर। समझ गए भाई? इसका राइट एंगल का एरिया निकालोगे तो 1/2 ए बी आएगा, ऐसे राइट एंगल तो 1/2 पीसी आएगा, दोनों का एरिया बराबर करोगे तो ये आएगा सीधे आंसर। तालिका एक राज्य में पेपर हुआ और ठीक है, कहता वर्ष 2016 में उत्तीर्ण छात्रों का कुल प्रतिशत, 2016 उत्तीर्ण छात्रों का कुल प्रतिशत, तो परसेंटेज मतलब 55 में 42 है, 35 में 22 है, ये 26, ये 30, ये 27, ये तो वैल्यू जोड़ लो। 9 7 16 ये जोड़ रहा हूं मैं, ये वाली दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। 9 7 16 यानी 16, 16 6 22, 22 2 24, 24 2 26, 2 हासिल, 2 3 4 5, 5 3 8, 8 2 10, 2 12, 12 4 16। कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों? 166।
अब हम कौन सा जोड़ेंगे वो भी कलर में बता दूं। 55 में से 42 आए थे, 35 में से, समझ गए ना, तो ये वाले जोड़ेंगे। तो 0 इसमें 5, 8 5 13, 13 5 10, 18, 18 और 5 23, 2 हासिल, 5 2 7, 7 3 10, 4 14, 14 5 19, 19 5 24, 6 30 इंटू 100। इसमें भी अप्रोक्स ले क्या? नहीं, इतना आ गया। कट तो रहा नहीं मेरे भाई, भाग देना पड़ेगा। नियरेस्ट है 54 52 55, कुछ नहीं कर सकते। अब ये कटता हुआ नजर ही नहीं आ रहा मुझे। 31 से 16600 ऐसे 303 से, भाई मजबूरी है मेरी, अब मेरा माइंड भी खत्म हो चुका है। ठीक है, भाग देंगे। 3 ऑप्शन 5 से, तो 5 ही लिख देंगे पहले। 5 है 15 15, 5 ऐसे 4 और ये 1 आ जाएगा और 0, 1450, 1450। 5 बार में 1500, तो यानी 54 से आएगा। 54 से एक ही है, 54.78%। अब ये नहीं कि बाकी 0.78% निकालो, तो फिर खेला हो जाएगा। समझ गए देशवासियों? और अंतिम क्वेश्चन डीआई है। डेटा दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो जूम करेंगे। ठीक है, जूम करेंगे, ये पीपीटी में रहेगा, पहले पढ़ लेंगे फिर डेटा को जूम कर देंगे, आप चिंता मत करो, इसी को जूम करेंगे। दिया गया रेखा ग्राफ पिछले कुछ वर्षों में कंपनी एक्स और जेड द्वारा निर्मित स्कूटरों की संख्या दर्शाता है। अवधि में एक्स द्वारा निर्मित स्कूटरों की संख्या, एक्स द्वारा बस, तो समझ गए ना, हमें एक्स ब्लू लाइन का अब डेटा दिखेगा तो मजा आएगा, तो जूम कर देते हैं और कैलकुलेट कर देते हैं। पीपीटी में रहेगा, आप चिंता मत करो, ये साइड से मैंने पहले कर दिया है क्वेश्चन। ठीक है, दिख रहा है ना? ठीक है, ध्यान देना सभी लोग, ध्यान देना। x का औसत चाहिए, तो यहां पर देखो पहले यह वैल्यू है, x लाइन नीचे है, ये 141, ये 128 है, तो ये 128 लेंगे। हो सकता है ना दिख रहा हो, तो इसको हम यहां लिख दे रहे हैं 128 ब्लू लाइन में। ये 110 लिखा है, ये 102 लिखा है, इसको जोड़ेंगे। ये 80 लिखा है, यहां पर देखो तो नीचे ब्लू लाइन है तो 109 वाला लेंगे, यहां ब्लू लाइन ऊपर है तो 170 वाला लेंगे, 170 वाला। यूनिट प्लेस जोड़ लो पहले। 9 9 2 11, 11 8 19, 11 8 19 हासिल 1, 7 8 15, 1 16, 17 18 19। क्या मेरी बात समझ में आ रही है प्यारे दोस्तों? बोलो हाँ। हासिल 1 है, 2 3 4 5 6, और ये जो डेटा है ये 1000 में लिखा हुआ है, 3 ठो जीरो और लगा लो। और हमसे औसत बोल रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग देना है। 6 1 कम 6, फिर 6 1 कम 6, फिर आपका 39 आ गया, 6 रंग 36 हुआ, फिर 5 और फिर 2 ठो जीरो, 116500 आंसर, यानी इसका आंसर 116500 हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों देखा ये जाए, इस सेट में 2 क्वेश्चन जहरीले थे। ठीक है, उनमें थोड़ा सा समय, क्या एक में हमने डीआई में ज्यादा समय जानबूझ के लगाया कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, वरना ये सेट बहुत जल्दी हो जाता। उम्मीद है सेशन पसंद आया होगा। नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कीजिए, और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।